नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका चैनल एस्ट्रो सत्वा काउंसलिंग सर्विसेज में। और आज हम ब्रीफली बात करेंगे केजरीवाल साहब के जेल से बाहर आने के मुद्दे पे, जो केजरीवाल साहब को बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जज साहब ने फैसला दिया है, कुछ सोच समझ कर दिया होगा, डेफिनेटली ऐसा हम मानते हैं और हमारा पूर्ण विश्वास है अपने जुडिशरी के अंदर। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकली इस पूरे मुद्दे को थोड़ा समझने की कोशिश करें, देखिए, सरकार गवर्न करता है प्लेनेट सूर्य। सूर्य ग्रह सरकार को डायरेक्टली उसका कारक है, उसको निर्धारित करता है। सरकार के सारे कार्यक्रम, जितने भी सरकार फैसले लेती है, सूर्य द्वारा प्रभावित अवश्य होते हैं। सूर्य की स्ट्रेंथ के द्वारा उनके ऊपर जरूर असर पड़ता है। सिमिलरली बृहस्पति की स्ट्रेंथ जुडिशरी को स्ट्रेट वे इंपैक्ट करती है। और अभी रिसेंटली पीछे 2 मई के आसपास बृहस्पति महाराज ने साइन चेंज किया, उनका राशि परिवर्तन हुआ है मेष से वृष में। तो जब राशि परिवर्तन बृहस्पति का हो रहा था, उस समय भी बृहस्पति महाराज वृद्धावस्था में थे, ओल्ड एज में थे, कमजोर थे, उनकी स्ट्रेंथ कम थी। जब उनका राशि परिवर्तन हो गया मेष से वृष में, तब वो बाल्यावस्था में रहे, 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बाल्यावस्था में भी उनकी स्ट्रेंथ लूज हुई। साथ ही क्या हुआ कि सूर्य के साथ नजदीक होने के कारण बृहस्पति अस्त भी थे, कंबस्ट भी थे, सेकंड वीकनेस हो गई। और जब वृष राशि में गए तो नवमांश में भी बृहस्पति महाराज नीच के हुए, क्योंकि नवमांश में बृहस्पति महाराज पहुंचे मकर राशि में, जहां हो गए वो नवमांश में नीच के। तो 3 वीकनेसेस बृहस्पति के साथ थी, जिन्होंने स्ट्रेट वे जुडिशरी को कहीं ना कहीं इंपैक्ट अवश्य किया है। अब जब तक बृहस्पति महाराज 5 डिग्री की सीमा अपनी क्रॉस नहीं कर लेते, तब तक इन्फेंसी में रहेंगे, यानी कि बाल्यावस्था तब तक उनकी चलेगी जब तक वो 5 डिग्री की क्रॉस नहीं कर लेते। 3 डिग्री 20 मिनट तक जब तक बृहस्पति महाराज रहते हैं, तब तक वो नवमांश में नीच के ही रहने वाले हैं। अब 16 मई तक बृहस्पति महाराज नवमांश में नीच के होंगे। 16 मई के बाद 3 डिग्री 20 मिनट जैसे ही क्रॉस करेंगे तो एक वीकनेस उनकी हट जाएगी, यानी कि केवल अब 2 वीकनेस रहेंगी। कि इन्फेंसी रहेगी उनकी, 5 डिग्री से कम रहेंगे, और कंबस्ट होंगे, अस्त होंगे सूर्य के नजदीक होने के कारण। पर नवमांश में नीच उनका खत्म हो जाएगा 16 मई के बाद। और 23 मई के बाद वो अपनी बाल्यावस्था से भी बाहर आ जाएंगे, यानी कि 5 डिग्री की सीमा भी अपनी क्रॉस कर लेंगे, तो कुछ स्ट्रेंथ गेन करेंगे। अब असली कहानी शुरू होती है जून में, जब 2 तारीख को केजरीवाल साहब को वापस जेल पहुंचना है। 4 तारीख को इलेक्शन के परिणाम आने हैं। 3 तारीख इज द डेट, 3 जून, 3 तारीख को बृहस्पति महाराज ना तो अपनी बाल्यावस्था में होंगे, ना नवमांश में नीच के होंगे, और ना ही उस समय वो अस्त होंगे। तो 3 जून के बाद बृहस्पति महाराज अपनी पूरी स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे, जिससे हम क्या आशय निकालते हैं कि जुडिशरी के ऊपर बृहस्पति की स्ट्रेंथ का क्योंकि डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, तो 3 जून के बाद जो भी फैसले कोर्ट के द्वारा लिए जाएंगे, जुडिशरी के द्वारा लिए जाएंगे, इस मुद्दे को लेकर वो प्रभावी अवश्य होंगे। अलग तरीके के फैसले हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई बृहस्पति की वीकनेस का उस समय इन फैसलों पर हमें असर देखने को नहीं मिलेगा, जो हमने अभी पीछे देखा। तो आशा करते हैं कि सही फैसले आए, अच्छे फैसले आए, सबके हित में हो जो बात, वो फैसले आए। 3 जून के बाद जब बृहस्पति महाराज अपनी फुल स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसले कोर्ट द्वारा दिए जाएंगे वो सबके हित को ध्यान में रख के ही दिए जाएंगे।